Good morning, students. Today we will study the general characteristics of phylum Arthropoda and its classification. तो सबसे पहले phylum Arthropoda के बारे में अध्ययन करें. Arthropoda means arthro means jointed and poda means appendages, यानी jointed appendage यानी संधियुक्त उपांग वाले जो एनिमल्स है उसको रखा गया है फाइलम आर्थ्रोपोडा में. ओके, कहते हैं दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम, सबसे बड़े फाइलम के रूप में माना जाता है. और अरिस्टोटल के अनुसार ही स्टडीड द मेंबर्स ऑफ डेकापोडा एंड नेम्ड द मालाकोस्ट्राइका. डेकापोडा जो है उसके सदस्यों के बारे में अध्ययन किया, फिर उसको मालाकोस्ट्राइका में रखा गया. उसके बाद Carolus Linnaeus placed this organism into Insecta. Linnaeus ने इसके बारे में अध्ययन करके इसको इंसेक्टा में रखा. उसके बाद Lamarck classified this group into 3 classes. Lamarck ने इस ग्रुप को 3 क्लासेस में बांट दी गई. वो है क्रस्टेशिया, इंसेक्टा, हेक्सापोडा. ओके, और लास्ट में एक और ग्रुप, एक और क्लास रखा गया, वो है अरकनीडा. ओके, तो सबसे पहले कहा जाता है वोन सीबोल्ड जो है 1845 में इस फाइलम आर्थ्रोपोडा की स्थापना की. देन अकॉर्डिंग टू शारोव दे आर ओरिजिनेटेड ओनली फ्रॉम ए सिंगल ग्रुप ऑफ एनालिड. शारोव जो साइंटिस्ट हैं उनके अनुसार कि एक सिंगल जो एनालिडियन ग्रुप है इसी से उसकी उत्पत्ति हुई है. बट अकॉर्डिंग टू टीक्स एंड मैंटन दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनालिड ऑर्गेनिज्म. उसके बाद मैंटन और टीक्स के अनुसार जो हैं ये विभिन्न एनालिड ग्रुप प्राणियों के ग्रुप से इस आर्थ्रोपोड जंतुओं का ओरिजिन हुआ है. नाउ द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है, पहला है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अंग तंत्र कोटि का शरीर संगठन. बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी. इनकी बॉडी जो है द्विपार्श्व सममित है, त्रिजनस्तरीय हैं और सखंडित होते हैं. and they possess the jointed legs having different functions. jointed legs या संधियुक्त उपांग पाए जाते हैं और वो विभिन्न प्रकार के कार्यों को jointed legs द्वारा कर सकते हैं. अगला पॉइंट है एक्सोस्केलेटन that is made up of the chitinous cuticle. ये बाह्य कंकाल जो है वो काइटिनस क्यूटिकल, काइटिन का बना हुआ क्यूटिकल से निर्मित होते हैं. और ये इंटरवल्स में, एट इंटरवल्स में ये इसको रिमूव भी किया जाता है, जिसको मोल्टिंग कहा जाता है, निर्मोचन. नाउ वी विल सी द बॉडी डिविजन्स. बॉडी जो है कैन बी डिवाइड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. इन सम केसेस हेड एंड थोरैक्स फ्यूज टू फॉर्म द सेफालोथोरैक्स. सो बॉडी जो है 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, वो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन. कुछ केसेस में हेड एवं थोरैक्स दोनों संलग्न होकर के सिरोबक्ष या सेफालोथोरैक्स का निर्माण करते हैं. सीलोम इज देयर एंड इज नोन एज द हीमोसील. यहाँ जो सीलोम है, हृदय गुहा है, उसको हीमोसील कहते हैं. एंड इट इज फिल्ड विद द फ्लूइड. ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, पाचन तंत्र कंप्लीट है. माउथ पार्ट्स जो हैं दैट वाज अडेप्टेड फॉर वेरियस मोड्स ऑफ फीडिंग. विभिन्न प्रकार की फीडिंग या आसन जो हैं उसके अनुसार ये इनके जो माउथ पार्ट्स है वो भी मॉडिफाइड होते हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ओपन प्रकार का होता है, उसमें एक डोर्सल हार्ट है, आर्टरीज है और ब्लड साइनसेस होते हैं. रेस्पिरेशन या श्वसन जो है वो जनरल बॉडी सरफेस से होता है, गिल्स के द्वारा, ट्रकिया या बुक लंग्स के द्वारा होता है. पुस्तक फुफ्फुस द्वारा, ट्रकिया द्वारा,
गिल्स द्वारा और जनरल बॉडी सर्विस। एक्सक्रीटरीज जो ऑर्गन्स है इनमें ग्रीन ग्रंथि पाए जाते हैं एवं मैल्पीगी नलिकाएं पाए जाते हैं। नर्वस सिस्टम जो है इनमें एक डोर्सल नर्व रिंग है और एक डबल वेंट्रल नर्व कोड होता है। डोर्सल नर्व रिंग पृष्ठ तंत्रिका वाले एवं दोहरी तंत्रिका रज्जु, ओके, अधर तंत्रिका रज्जु। सेंसरी ऑर्गन्स में सिंपल आइज होते हैं, कंपाउंड आइज होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स, ओके, एंड टैक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं। सेक्सेस इनमें सेपरेट है, यूजुअली सेपरेट है, डेवलपमेंट डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट है, और इनमें जीवन चक्र में एक से अधिक लार्वल फॉर्म्स पाए जाते हैं, ओके। अब इसका क्लासिफिकेशन हम देखें। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले वॉन्डल इसको 3 फाइलम में क्लासिफाई किया था, वो मैंने पहले भी कहा। उसके यहाँ जो क्लासेस हम या जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हैगनर और एंजमैन के द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया वो है 1960 में उनके द्वारा। इनके अनुसार जो क्लासिफिकेशन है उसमें 4 सब फाइला यानी आर्थ्रोपोडा को फाइलम संघ आर्थ्रोपोडा को 4 सब फाइलम में बांट दी गई, ओके, 4 सब फाइलम। तो सी what are the important subphyla in the case of the classification of the phylum Arthropoda। तो सबसे पहला है that is the Trilobitomorpha। Tri means tree, lob means lobito means lobes या पाली, morpha means bearing, okay, morpha। तो 3 lobes बॉडी जो है 3 पालियों में विभक्त रहता है। इनमें अपेंडेजेस जो है बायरामस होते हैं, द्विशाखित होते हैं, एक्सेप्ट द लास्ट सेगमेंट। सभी सेगमेंट्स में बायरामस उपांग पाए जाते हैं, द्विशाखी उपांग पाए जाते हैं लास्ट सेगमेंट को छोड़कर। एग्जाम्पल्स के रूप में ट्राईआर्थरस एवं डैबलेंट्स ये एक्सटिंक्ट फॉर्म्स होते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सबफाइलम, दैट इज द सबफाइलम we can say Chelicerata, okay, subphylum Chelicerata। Chelicerata claw bearing यानी Cheli means claw, Saros means horn, claw bearing नखर युक्त आर्थ्रोपोड्स जो हैं और इनको क्लासेस में बांटा गया, ओके। इनको किस में? क्लासेस में बांटा गया। तो सबसे पहले क्लास का नाम है दैट इज ये सबफाइलम है Chelicerata, और पहला इसका क्लास है दैट इज द मीरोस्टोमेटा। मीरोस्टोमेटा के अंदर एग्जाम्पल्स के रूप में दिया है लिमुलस एवं टेरिगोटस। कहते हैं जो लिमुलस है जिसको किंग क्रैब भी कहते हैं, और ये लिविंग फॉसिल्स के रूप में है, जीवित जीवांश। यानी इसके अलावा ये एक ही स्पीशीज या जाति हैं जो जीवित है, बाकी सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। लिविंग फॉसिल लिमुलस, ओके। तो इसका इंपॉर्टेंट लक्षण क्या है? दैट पोसेस द हॉर्सशू शेप्ड कैरापेस। शरीर के या सेफलोथोरस के ऊपर काइटिन का बना हुआ एक कवच पाया जाता है जिसको हम कैरापेस कहते हैं, और वो कैरापेस के आकार जो है घोड़े की नाल के आकार के होते हैं, और साथ ही इसमें एक लंबे टेल्सन पाए जाते हैं, ओके। नेक्स्ट है दैट इज द Arachnida, ओके, Arachnida क्लास Arachnida। इसके एग्जाम्पल स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडोस, ओके। अब इसमें स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडोस युक्त जो क्लास है Arachnida है, इसके इम्पोर्टेंट लक्षण के रूप में है इनकी रेस्पिरेशन जो है, श्वसन जो है बुक लंग्स के द्वारा, गिल्स के द्वारा, ट्रकिया द्वारा, ओके। यानी डिफरेंट ऑर्गन्स आर प्रेजेंट फॉर द रेस्पिरेशन, वो है बुक लंग्स, गिल्स, ट्रकिया एक्सेट्रा। इसके अलावा इनमें एक पॉइजन स्टिंग वो पाए जाते हैं, ओके, पॉइजन स्टिंग पाए जाते हैं। तो स्कॉर्पियन के बारे में सब जानते होंगे, बिच्छू, ओके, एंड मकड़ियाँ जो है स्पाइडर्स। नेक्स्ट जो क्लास है दैट इज द पिक्नोगोनिडा, ओके, पिक्नोगोनिडा, ओके, पिक्नोगोनिडा क्लास। इसकी जो इम्पोर्टेंट लक्षण के रूप में मैंने यहाँ पर नोट कर रखा है वो है एक पेयर ऑफ सब्सिडियरी लेग्स इन फीमेल्स फॉर बियरिंग द एग्स। यानी एक जोड़ी अतिरिक्त टांगे फीमेल्स में पाए जाते हैं, और ये किस लिए होते हैं?
यूज़ करते हैं फॉर बियरिंग द एग्स। अंडों को वहन करने के लिए एक जोड़ी अतिरिक्त टांगे फीमेल्स में पाए जाते हैं, और इसके अलावा 8 जोड़ी यानी 8 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स, 8 जोड़ी वॉकिंग लेग्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में है पिक्नोगोनम एंड निम्फोन। तो सिहरा तो क्लासेस जो हैं सफाइलम कैलिसरेटा की कौन कौन से हैं, दैट इज़ मीरोस्टोमेटा, आराक्निडा, पिक्नोगोनिडा। फिर वी कैन से दी नेक्स्ट जो है, इसका 3 क्लासेस हो गए। ओके, नेक्स्ट जो है सफाइलम, दैट इज़ द मैंटिबुलेटा। ओके, सफाइलम मैंटिबुलेटा। ओके, दिस इज द मैंटिबुलेटा। सी हियर मैंटिबुलेटा है। ओके, सो मैंटिबुलेटा जो है सब मैंटिबल बियरिंग आर्थ्रोपोड्स, मैंटिबल्स पाए जाते हैं। ओके, तो इनमें जो क्लासेस है वो 6 है, जैसे क्रस्टेशिया, डिप्लोपोडा, काइलोपोडा, सिम्फाइला, पोरोपोडा एंड इंसेक्ट। ओके, तो 1 by 1 वी विल सी। तो सबसे पहले जो क्लास है वो है क्रस्टेशिया। इसके अंदर है दैट मीन्स डाफनिया एंड ऑल्सो प्रॉन। इसमें आपके एग्जाम्पल प्रॉन के आप लोग जानते हो कि प्रॉन की पूरी जो बॉडी है it can be divided into cephalothorax and abdomen. Okay, and the body is covered by the chitinous skeleton, chitinous exoskeleton के कवर किया हुआ है। cephalothorax के ऊपर chitin का बना हुआ जो कवच होता है उसको कहते हैं कैरापेस, और बाकी बॉडी की पीछे से सेगमेंट्स इंटरली अरेंज्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन पाए जाते हैं, और उसके 19 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस जो हैं वो भी पाया जाता है, जिसमें सेफालिक अपेंडेजेस, थोरासिक अपेंडेजेस, ये सब अलग अलग होते हैं। डिटेल में हम पढ़ेंगे बाद में। ओके, नेक्स्ट जो है डिप्लोपोडा। डिप्लो मीन्स डबल। ओके, तो इसको 1000 लेगर्स भी कहते हैं, मिलीपोड्स या 1000 लेगर्स। इसके सेगमेंट्स कितने होते हैं पता है आपको? 20 से 100 सेगमेंट्स होते हैं। ओके, 20 से लेकर 100 सेगमेंट्स, और हर एक सेगमेंट्स में 2-2 जोड़ी टांगे या लेग्स उपस्थित होते हैं, जैसे आपके जूलस। ओके, जूलस। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो है काइलोपोडा। क्या है? काइलोपोडा। तो काइलोपोडा के जो हैं दैट इज मीन्स सेंटीपीड और दी 100 लेगर्स। इसको कहते हैं 100 लेगर्स शतुपादी, ये सहस्त्रपादी। ओके, डिप्लोपोडा। तो शतुपादी या 100 लेगर्स या सेंटीपीड्स कहते हैं। तो इन काइलोपोड जो एनिमल्स हैं उनमें 15 से लेकर के 173 सेगमेंट्स बॉडी में पाए जाते हैं, और हर एक सेगमेंट्स में एक एक जोड़ी टांगे पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स में स्कोलोपेंड्रा एंड स्कूटीजेरेला। अगला क्लास के रूप में है सिम्फाइला। ओके, सिम्फाइला में जो लेग्स है वो है 12 पेयर्स ऑफ लेग्स। ओके, 12 पेयर्स ऑफ डॉग्स एंड 12 पेयर्स ऑफ सेगमेंट्स इन थोरैक्स ऑल्सो। इसके एग्जाम्पल है स्कूटीजेरेला एंड सिम्फाइला। अगला जो क्लास है दैट इज पोरापोडा। पोरापोडा में 9 से लेकर 10 पेयर्स ऑफ लेग्स उपस्थित होते हैं, और सेगमेंट्स जो है 10 to 11 सेगमेंट्स है। इसमें है पोरोपस एग्जाम्पल। लास्ट क्लास है दैट इज द इंसेक्टा। इंसेक्टा के अंदर, जिसके अंदर आप लोग जानते हो कि कॉकरोच है, जितने टिड्डियाँ आती हैं वो सारे हैं, ग्रासहोपर है, ये सारे इंसेक्टा में आते हैं, फ्लाई है, हनी बी है, ये सब। तो इनमें जो है कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में दैट पोसेस 3 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स, 3 जोड़ी चलन टांगे उपस्थित होते हैं, या 1 से 2 जोड़ी जो है विंग्स पाए जाते हैं। ओके, इसके एग्जाम्पल में मैंने आपको कहा। तो इनमें यानी मैंडिबुलेटा जो सबफाइलम है उसके क्लासेस के रूप में हैं कौन कौन से? क्रस्टेशिया, डिप्लोपोडा, काइलोपोडा, सिम्फाइला, पोरोपोडा एंड इंसेक्टा। ओके, अगला है दैट इज द ओनिकोफोरा। ओके, मैंडिबुलेटा के बाद में ओनिकोफोरा। ओनिकोफोरा में
जो एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ दैट इज़ द पेरीपैटस. ओके, पेरीपैटस इसको कहते हैं कनेक्टिंग लिंक, यानी योजक कड़ी के रूप में मानते हैं. कनेक्टिंग लिंक दैट इज इट इज़ अ कनेक्टिंग कंसिडर्स द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा. इन दोनों के बीच की योजक कड़ी के रूप में मानते हैं इसको. इसकी शरीर किस तरह से होता है, वह आर्थ्रोपोडा होते हुए भी इसकी वर्म लाइक बॉडी है और अनजॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं. ओके, दे आर यूनिसेक्सुअल. ओके, एंड पोसेस द डोर्सल कैरापेस. ओके, तो जो ओनिकोफोरा में पेरीपैटस की जो एग्जाम्पल हैं वो मैंने आपको बता दिया. और सॉरी, ओनिकोफोरा की एग्जाम्पल पेरीपैटस के बारे में आपको समझा दिया. ओके, अब अगला जो है नेक्स्ट जो सबफाइलम है, सबफाइलम ओनिकोफोरा हो गए. ओके, सबफाइलम ओनिकोफोरा हो गए. उसके बाद ओके द सबफाइलम टार्डीग्रेडा. टार्डीग्रेडा, जो सबफाइलम टार्डीग्रेडा, इसके एग्जाम्पल है एकाइनिस्कस. एकाइनिस्कस ये एक्वाटिक जलीय होते हैं. बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स. ओके, बट दैट सेगमेंट्स आर इंडिस्टिंक्टली सीन फ्रॉम द आउटर सरफेस. यानी बाहर से जो हैं ये सेगमेंट्स अस्पृष्ट यानी इनडिस्टिंक्ट होते हैं, स्पष्ट नहीं होते हैं. ओके, 4 pairs ऑफ जॉइंटेड लेग्स या जॉइंटेड अपेंडेजेस आर प्रेजेंट. ओके, तो इसके क्लासिफिकेशन में यानी जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा के क्लासिफिकेशन में जो उसको सबफाइलम एंड क्लासेस तक मैंने बताया. यानी उसको सबसे पहले जो सबफाइलम है दैट इज़ ट्राइलोबैटोमॉर्फा, उसके बाद जो है केलिसरेटा, देन मैंटिबुलेटा and onychophora, and last one the tardigrada. Okay, thanks a lot.